मुफ्ती साहब, अच्छा एक बात तो ठीक की है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि 99% बवाल शुक्र को होते हैं और 99% बवाल में पत्थर पहले से उपलब्ध होता है। ये आज की बीमारी नहीं, हमारे आपके जन्म से पहले की बीमारी है। 1935 में, कब 1935 में हम जन्मे ना आप, 1935 में सरदार वल्लभ भाई पटेल निकल का जुलूस कारवां निकल रहा था अहमदाबाद में, उस पर मस्जिद से 50 लोग आए तलवार और पत्थर और बंदूक और जो भी लेके और उन पर हमला किया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। उनको बचाने में चारों तरफ से घेर के लोगों ने उनके ऊपर गिर के उनको बचाया, 8 लोग मारे गए। ये सिलसिला तो पुराना है मुफ्ती साहब। 2 चीजें मैं समझना चाह रहा हूं, शुक्र में क्या खास है एक, और दूसरा पत्थर पहले से तैयार कैसे रहते हैं। बरेली की दृष्टि देख लो, कहीं के देख लो, पत्थर रेडीमेड मिलेगा 150 बोरा। हमने संभल में भी देखा था, पूरी सड़क पट गई थी पत्थर से। इतना पत्थर कैसे पहले से रख लेते, मतलब के कार्यक्रम करना है, क्योंकि नमाज में पत्थर का तो कोई उपयोग है नहीं मुफ्ती साहब। जी जी जी, देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि पिछवाड़ा लाल कर दिया। बिल्कुल सही किया, जो लॉ एंड ऑर्डर को भंग करे लाल कर दें। आपकी हिम्मत कहाँ गई थी? करनी सेना की भी लाल कर देना था, वो आपकी लाल कर देते थे। करनी सेना के वक्त में हिम्मत नहीं हुआ, आगरा में उपद्रवी ने उपद्रव किया और लाठी डंडे लेकर के तलवार लेकर के निकल करके एक एमपी को काटो मारो की बात कर रहे थे। जब आपकी पुलिस कहाँ थी? जब पिछवाड़ा क्यों आप लाल नहीं किए? एक बात। दूसरी बात क्या है कि जुमा में पत्थर कहाँ से आते हैं? देखिए जुमा में अल्लाह का हुक्म है, कुरान करीम में एक सूरा नाजिल से जुमा कि जुमा की नमाज के बाद फजल बांटो, अल्लाह की रहमत बांटो, लोगों से गले मिलो। अगर ये पत्थर जो फेंक रहे हैं या पत्थर फेंका जा रहा, इसकी निंदा ही नहीं है, इसमें कौन लोग हैं वो इंक्वायरी करके उनको सजा देने की जरूरत है। कहाँ कितनी इंक्वायरी करोगे महाराज? अजय एक रुक जाओ, तब तो भाजपा नहीं था, आरएसएस भी बड़ा नहीं था। 1935 में वल्लभ भाई पटेल के ऊपर प्राणघातक कातिलाना हमला भी जुमे के दिन हुआ था। ये आज की बीमारी नहीं है ना महाराज। ठीक ठीक ठीक, गोडसे ने भी गांधी पर हमला किया था, आज की बीमारी नहीं है ना। एक तरफा बात मत करिए, गोडसे ने भी गांधी पे हमला किया था, आज की एक बीमारी नहीं है ना। जय श्री राम, जय श्री राम, रामनवमी। मुफ्ती साहब 1 मिनट, ना अभी रुकना होगा आपको, अभी रुकना होगा। महात्मा गांधी काशी विश्वनाथ दर्शन करने गए थे, तब वहां से 150 हिंदू तलवार लेकर निकलते और गांधी जी को मारने की कोशिश करते, तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर हमले से तुलना होती। आप तुलना गलत कर रहे हो। अपराध तो कहीं भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन मस्जिद से कत्लेआम करने वाले निकले। आप सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए ना। मस्जिद से जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, हमने कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करिए। जो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कार्रवाई करिए। मैं कहता हूं कि पुलिस की भी जिम्मेदारी थी कि संयम से काम लेती, समझा बुझा करके दफा कर देती थी। जिस तरह से करनी सेना को समझाया बुझाया गया, कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ कार्रवाई क्यों की गई? समझा बुझा करके मामला शांत करना। अब समय कम में रुकना होगा। मैं रावत जी की बात, रावत जी मैं एक बात नहीं समझ पाया, मस्जिद से लोग निकले असला लेके, पत्थर लेके, चप्पल लेके और हिंसा का वातावरण बनाए, और फिर कहा जाए कि मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं लोग। मस्जिद से तो मुसलमान ही निकले होंगे, वहां तो बदनाम करने दूसरा कैसे घुस जाएगा? चाहे संभल हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे सूरत हो, चाहे बरेली हो, चाहे मेरठ हो, चाहे मलियाना हो, चाहे भिवंडी हो, कहीं हो। मैं इसलिए समझ पाया क्या हिंदू मस्जिदों में घुस के वहां पत्थर डाल आते हैं, फिर अंदर घुस के वहां से पत्थर लाके चलाते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं सुना मैंने। अमिताभ जी, जयपुर में भी यही हुआ था और यही हाल नूह के अंदर भी हुआ था। ऐसा नहीं है
अभी बार बार एक ही बात को मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि करनी सेना के ऊपर ऐसे लाल क्यों नहीं किया। करनी सेना का आपको रोष पता है क्यों था? करनी सेना ने रोष क्यों प्रकट किया? उसका वजह पता है आपको? नहीं पता होगा। क्योंकि वो जो सांसद महोदय थे उन्होंने उस प्रकार के अपशब्द कहे थे। कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए थी, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई, किसी वजह से नहीं हुई। कोई भी मामला हो सकता है। अगर आप किसी के बारे में इस प्रकार के अपशब्द बोलोगे तो फिर क्या होगा? ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसलिए ये आपका लॉजिक यहां उचित नहीं है। ये तो एक जिहाद है। क्या आपकी हर मस्जिद में पत्थर आता है? कानपुर के अंदर भी इससे पहले, अमिताभ जी, इससे पहले भी कानपुर के अंदर ही पथराव हुआ था। जब वो उस समय पर वो निकल रहे थे ये लोग, तो वहां पर भी उस समय पत्थर बोरियों के हिसाब से भरा हुआ था। यानी मस्जिद इबादत की जगह है या ईंट पत्थर रखने की जगह है? नूह के अंदर मदरसों से, मस्जिदों से पत्थर निकले, वहां पर भी यही हाल हुआ। जयपुर के अंदर रामनवमी की यात्रा निकल रही थी, हनुमान जयंती की यात्रा निकल रही थी, वहां भी यही हाल हुआ। ये एक सिर्फ टेरर फैलाने का तरीका है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्लामिक जिहादी लोगों ने सबकी नाक में दम कर रखा है। ये हिंदुस्तान में ही नहीं है, जहां जहां पर दूसरे धर्म के लोग नहीं है आपस में कर रहे हैं, इनका बुरा हाल है। तो ये एक टेरर फैला करके अपनी उस किताब को फॉलो करते हैं जिसमें ये लिखा है कि ये पूरी पृथ्वी आपके जीने के लिए है, दूसरे को किसी को जीने का अधिकार नहीं है। सिर्फ वो जी सकता है जो अल्लाह को फॉलो करेगा, जो इस्लाम को फॉलो करेगा, और जो अल्लाह इस्लाम को फॉलो ना करे वो काफिर है, उसको पड़ोस में रहने का अधिकार नहीं, उसको मारने का अधिकार है। वो उसी की वजह से टेरर फैलाते हैं। इनके बच्चों को बचपन से सिखा दिया जाता है पत्थर मारो, दहशत करो, गर्दन काटो, मुर्गा काटो, बकरा काटो, गली में काटो, मोहल्ले पे काटो, चौराहे पे काटो, तो दूसरा आदमी तो डरेगा ना। जो हिंदू चेंटियों को दाना खिलाता है, कभी वो हिंसा की बात नहीं करता, वो तो डरेगा। तो इनको सिखाया जाता है, जैसा इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो पत्थर फेंकने की है, गोली चलाने की है। मौलाना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से, फिर मैं अशोक भाई के पास चलूं जी। देखिए, वो कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर टेरर है। दुबई में कितने हिंदू हैं? सऊदी अरब में रह रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं। क्या ये सब हो रहा है? क्या इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश है? सऊदी अरब में अगर कोई बच्चा पैदा हो, अपने हिंदू नाम नहीं रख सकता। आपको पता है क्यों नहीं रख सकता? दुबई में तो टेम्पल बन गया, आपको मालूम नहीं है? दुबई में टेम्पल है, क्यों नहीं बनता? दुबई के अंदर तो टेम्पल है। आप सुनिए, आप बात सुनिए। दुबई के अंदर वो लालची, इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम दया का नाम है, इस्लाम करुणा का नाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की तालीम दी, आप अमन कहीं की पर भी तालीम देख दी, लीजिए जो बुरा हाल हिंदुस्तान के लोगों का है, वो आप कहीं पर अगर आतंकवादी है, नक्सलाइट कौन है, बोडो कौन है, दिल्ली की सड़कों पे कौन मार रहे थे? दिल्ली की सड़कों पे कौन मार रहे थे? जंतर मंतर पे राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, कौन नारे लगा रहे थे? आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम में अनेक शांति है, इस्लाम भाईचारे की तालीम देता है, इस्लाम किसी की गर्दन मारने की इजाजत नहीं देता। टेररिज्म जो है, ये टेररिज्म फैलाना, ये आपका एक, आपने अपना नैतिक अधिकार समझ रखा है। आपको तो दिमाग में है कि हमें अल्लाह ने बोला है। नहीं है, इस्लाम में नहीं है। इस्लाम बोडो कौन है, नक्सलाइट कौन है? इस्लाम के अंदर है। इस्लाम में नहीं होता था। ये तमिलियन कौन थे जो बम ब्लास्ट कर रहे थे? तो जाकिर नायक का विरोध ना करते, मुफ्ती तारिक मसूद का विरोध ना करते। आप इस्लाम के अंदर है। वो चिल्ला चिल्ला करके टीवी चैनल के ऊपर बोलते हैं कि जहां पर आपको काफिर दिखे उसका कत्लेआम कर दो, क्योंकि अल्लाह बोलता है, कुरान बोलता है। जो कहता है इस्लाम के खिलाफ है। हजारों वीडियो पड़े हुए हैं, हजारों वीडियो। आज सोशल मीडिया का जमाना है। ये झूठ है, मन गलत है, ये मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश। बिल्कुल गलत है, कोई ये सही है। हम कहते हैं कि सब अल्लाह के बंदे हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते, कोई नफरत नहीं करता, और जो नफरत करता है मुसलमान नहीं है। मक्का मदीना में जाने दो ना, फिर हिंदुओं को क्या दिक्कत है? मक्का मदीना में जाने दो, हिंदुओं को क्या दिक्कत है? वहां क्यों नहीं जाने देते? क्या दिक्कत है? जब सब, अरे बहुत सारे टेम्पल में मुसलमानों की एंट्री नहीं, के बंदे तो जाने दो, वहां क्यों मुसलमानों को भी आने नहीं देते? क्यों आप बोलते हो कि मुसलमान बनो? आप क्यों बोलते हो कलमा पढ़ो, उसके बाद जाइए वहां पर? क्या मदीना में स्मृति ईरानी नहीं गई? क्या मदीना में किरण रिजिजू नहीं गए? हमारे मंदिरों में आपको नहीं मालूम है? किरण रिजिजू मदीना में गए, स्मृति ईरानी मदीना के अंदर गई, किसी ने रोका? हमने रोका। स्पेशल बन के आए हो आप?
स्पेशल बना के भेजा अल्लाह ने आपको कि आप वहां पे दूसरे लोगों कोई को नहीं जाने नहीं, दोगे। ये सिर्फ क्या है, सो कॉल्ड हिंदुत्व के लोग मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। सो कॉल्ड लोग हैं, इनको मुसलमानों से एलर्जी है। जम्मू कश्मीर में बुरा हाल किया, पूरी दुनिया में बदनाम हो गए। किस प्रकार कितने से दंगे हुए? गुजरात के अंदर क्या दंगा नहीं हुआ? गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम नहीं हुआ? क्या यूपी में मुसलमानों का कत्लेआम नहीं हुआ? क्या आसाम में मुसलमानों का कत्लेआम नहीं हुआ? अल्लाह अकबर करके आप कपड़े उतार के, पैंट उतार के, धर्म पूछ करके गोली मारते हो। बदनाम तो आप खुद हो रहे हो, आप गलत काम तो खुद कर रहे हो। बुरहान वानी जैसे आतंकवादी के 50,000 जनाजे में जाते हो, याकूब मेमन के जनाजे में जाते हो, बदनाम तो आप हो रहे हो। जिहाद को आप लोग फैला रहे हैं। ठीक है आप रावत जैसे साहब, लोग। अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, का राजा